ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। और यह दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 28 तारीख को। यह अपने मित्र बुध की जो मिथुन राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। और क्या शुभाशुभ फल आपके ऊपर घटित होंगे हम आपको बताएंगे आज सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में। सिंह और कन्या राशि के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन के क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे इसकी जानकारी देंगे। देखिए, शुक्र जो है भोग विलास, ऐश्वर्यशाली जीवन, सुख संसाधन, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, नौकर चाकर, स्त्री सुख, प्रेम संबंधों के सुख, यानी ऐश्वर्यशाली जीवन और भोग विलास, तो यह सब प्रदान करते हैं। शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर खराब है तो सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं इन सब सुखों में आपको कमी रह जाती है। आप यह सुख भोग पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ ना कुछ टर्म्स और कंडीशन ऐसी बन जाती है। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, ख़ास तौर से मूल त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र के भाव में बैठे हुए शुभ स्थिति में है, केंद्र में, स्वग्रही राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्र की राशि में है, तो यह जातक को बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और सब भौतिक सुखों की प्राप्ति, यानी सब तरह के सुख संसाधन और ऐश्वर्यशाली जीवन, सब तरह के सुख जातक प्राप्त करता है। तो आज आपको जानकारी देंगे सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में, इनके राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, यह जो हम फलादेश आपके ऊपर करते हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। तो अगर आपको अपनी तो जन्म राशि आपको नहीं मालूम है तो जो आपको प्रचलित नाम है तो आप उससे भी इसको देख सकते हैं। तो यह जो चंद्र राशि के ऊपर जो फलादेश है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, इसका अपना महत्व होता है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है वह मेन होती है, वह आपकी पूरी ज़िंदगी का आधार होता है। तो इसके साथ साथ अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, फेवर में चल रही है तो फिर हम जो फलादेश यहाँ पर करते हैं उसके 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कराएं, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे। और थोड़े थोड़े उपाय करने से, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका शुक्र का जो ट्रांजिट है वह आपका सोर्स ऑफ इनकम के घर में हुआ है। पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, और मित्र वर्ग में भी खास तौर से जो अपोनेंट सेक्स यानी फीमेल्स, जो स्त्री वर्ग है और ख़ास तौर से और उम्र में आपसे बड़े हैं या आपके मित्र वर्ग हैं, तो उनसे आपको लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री पुरुष, और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। और इससे पहले कोई इनकम के सोर्स अगर आपके रुक गए थे, बंद हो गए थे, तो वह सुचारू रूप से आपके स्टार्ट होने की पूरी संभावना रहेगी और धन का आगमन आपके पास होता रहेगा और आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके बाद जो शुक्र यहाँ पर है ये आपके कैरियर के घर के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि आपके कैरियर में आपको उन्नति का अवसर मिलेंगे, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे। आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी काम करते हैं, यानी जो आपके कैरियर से संबंधित है, आप बिजनेस करते हैं, तो व्यवसाय करते हैं, भाई आप किसी भी कैरियर में किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो रहेगी, लेकिन आप तरक्की उन्नति करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और शुक्र से संबंधित अगर कोई आप नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, यानी कॉस्मेटिक्स, आपकी लग्जरी या चीज़ें, आपका इंटीरियर, आपका शेयर और आपका सुख सौंदर्य से चीज़ें जो है, कॉस्मेटिक्स, आपकी फैंसी ज्वेलरी, या आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं
आप किसी कला प्रेमी हैं, आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, नाच गाना डांस एडिटिंग एडिटर, और जो आपके लग्जरी आइटम्स, तो इस टाइप का अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं, या इंटीरियर का जो सामान होता है घर के अंदर लग्जरी सामान, तो इन सब चीज़ों का कार्य करना चाहते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, इसमें आप तरक्की उन्नति करेंगे। ऑल ओवर करियर की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि नौकरी पक्ष वाले उन्नति तरक्की करेंगे और आप कार्य व्यवसाय में आपको लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे तो शुक्र यहाँ पर आपको तो अच्छे शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके बाद ये आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस का लॉर्ड की स्थिति ये हुई यहाँ पर कि यह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर आपके छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके प्रिय बंधु, आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक, उनके सहयोग से और अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं, वहाँ से लाभ आपको मिलेगा, तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। लेकिन क्या करें, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का कोई क्रय विक्रय करते समय या नए मकान में प्रवेश करते हुए, गाड़ी घर में लाते समय सोच समझ कर निर्णय लें, कोई जल्दबाजी मत करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय यहाँ नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर के सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ा आक्रोश का उत्तेजना का माहौल आपके घर में बन सकता है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, जिससे आपको थोड़ी मेंटली स्ट्रेस की थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा जल्दबाजी से बचें। और साथ में नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़े से संघर्ष की स्थिति रहेगी, तो थोड़ा बिल्कुल संयम बरतें, क्योंकि वैसे भी बहुत नाजुक दौर चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो जो नौकरी जहाँ है तो जैसे करते हैं तो अपनी मेहनत से, अपने संयम पूर्वक अपने कार्य को करते रहें। व्यर्थ के किसी से आर्ग्यूमेंट मत करें, अपने बॉस अधिकारी से मत उलझें, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है और आपकी उन्नति भी रुक सकती है। शत्रु आपको कोई परेशान कर सकता है, कोई ऋण, कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त का बहुत नाजुक दौर चल रहा है। तो इसलिए आप जल्दबाजी में या क्रोध की अवस्था में ऐसा कोई निर्णय मत लें, बिल्कुल संयम रखें, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें। ट्रैवलिंग से बचें, ख़ास तौर से तो यात्रादि से, पैसे के लेन देन से बचें, नहीं तो ट्रैवलिंग के यात्रादि के थ्रू नुकसान हो सकता है। तो कोई बिज़नेस है, कोई नौकरी, अगर आप यात्रा के साथ आपका ट्रैवलिंग करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या विदेशों से संबंध है तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, और कोर्ट कचहरी में कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, बुद्धि आपकी शार्प रहेगी, तेज़ रहेगी, और अपनी बुद्धि के बल पर, अपने आत्मविश्वास और अपने साहस के बल पर आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी कार्य करने की शैली में बहुत बदलाव आएगा, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर सामने आएगी। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का और अपने साहस का परिचय देते हुए जो आप कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता, आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी निखर कर और उभर कर सामने आएगी। बहुत अच्छी स्थिति है। तो परिवार वालों का भी लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर अच्छी स्थिति बन रही है और उनसे आपको कोई फाइनेंशियली लाभ मिल सकता है। तो परिवार में आपका अच्छा माहौल रहेगा, तो सुख शांति का माहौल रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ से आपका जो संतान सुख है तो वह भी आपका ठीक रहेगा। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी का उनका संबंध बनेगा या संतान का कोई सहयोग प्राप्त होगा, संतान से तालमेल कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, पढ़ाई में, नौकरी में या कार्य व्यवसाय बिजनेस में, ऑल ओवर ठीक है। संतान की दृष्टि से एजुकेशन वाले जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, एडमिशन करना है, कोई बाहर जाने की योजना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, तो उसे योजना को अपने तो आप उसको अंजाम दे सकते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको वांछित शुभ परिणाम उसके प्राप्त होंगे, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे,
उसके भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में बदल सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस थे वे आपके दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति है। तो दाम्पत्य जीवन भी ऑल ओवर आपका ठीक रहेगा। यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको सुख की प्राप्ति होगी, अचानक से विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। और साथ में जो विवाहित हैं उन्हें एक दूसरे का पति पत्नी को लाभ मिलेगा, इससे पहले डिफरेंसेस मतभेद थे वो दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। तो आपका संतुष्टि का जो सुख की अनुभूति महसूस करेंगे और अच्छी स्थिति है। कोई कार्य व्यवसाय, कोई बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं, करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी लाभ की संभावना यहाँ पर बन रही है, अच्छी स्थिति है। लेकिन भाग्य में और उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आ रही हैं, यानी जो उन्नति तरक्की आप करते हैं, आपको योजना बना रहे हैं या किसी कार्य को आप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी रुकावटों का सामना आपको बीच बीच में करना पड़ेगा। वहाँ थोड़ी संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो उसमें रुकावट है। और ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर आपका वो कार्य पूरा होते होते रुक जाए, वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और खर्चे और कर्जे की स्थिति आपकी बन सकती है। न विदेश यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है। कोई लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, किसी धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं, वो कैंसिल हो सकती है। पिता से थोड़े विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं, आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आप पिता की वजह से किसी परेशानी में आ सकते हैं। तो इसलिए अपने पिता का ध्यान रखिए, उनसे सलाह मशवरा करके कोई कार्य कीजिए। स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, आध्यात्मिकता का भाव कम होगा, थोड़ी यहाँ दिक्कत आपको परेशानी आ सकती है। ऑल ओवर अगर देखें, लेकिन लाभ की दृष्टि से स्थिति अच्छी है, आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, और ख़ासतौर से शुक्र की दशा अंतरदशा, तो निश्चित मानिए कि आप 80-90% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे। और वहाँ दशा आपकी कुंडली में आपके प्रतिकूल है, तो इसके प्रभाव आपको 20-30% देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी तो स्थिति शुभ है। आप क्या कीजिएगा, आप बुधवार को हरिदुर्वा गणपति को दान करें और एक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, और मंगलवार को तो प्योर वेजिटेरियन से रहें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका बुध का जो ट्रांसशिपमेंट है, यह आपका अभी आपके कैरियर के घर में रहेगा और 3 तारीख को आपके भाग्य स्थान में चला जाएगा। दोनों ही लिहाज से अच्छी स्थिति है, यानी शारीरिक मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी बुद्धि विवेक के बल पर आप निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ आपकी बुद्धि बहुत तीव्र, बहुत शार्प हो जाएगी और कोई योजना आप जरूर बनाएंगे, और कोई ना कोई योजना मतलब ज़रूर बनेगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन यहाँ पर आपकी क्रिएट हो रही है। और अपनी बुद्धि विवेक से आप जो योजना बनाएंगे और उसके ऊपर आप जो अमल करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस गेन करेंगे। और साथ में आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, व्हील पावर स्ट्रांग रहेगी, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, उसमें बहुत बदलाव आएगा, बहुत चेंजेज आएगा, जो कि स्थिति आपके पक्ष में और फेवर में रहने वाली है। उसके बाद यह है जो आपके लॉर्ड है, या आपके 10th प्लेस के लॉर्ड है, अपने घर में बैठकर एक भद्र नामक योग भी बना रहे हैं 7 दिनों के लिए। तो यह यहाँ से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इट मीन्स कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति करेंगे आप, तो कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति आपकी होगी। थोड़े संघर्ष की स्थिति तो थोड़ी रहेगी, थोड़ी मेहनत तो आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आपका कार्य सुचारू रूप से आपका तो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका चालू हो जाएगा। और जो कार्य व्यवसाय में अब तक जो व्यवधान दिक्कत आ रही थी, वह आपकी दूर होने की पूरी संभावना रहेगी। उनके नौकरी पक्ष में भी उन्नति तरक्की होने की संभावना बनी रहेगी। और लाभ की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपकी गड़बड़ाती है, क्योंकि अचानक से आते आते लाभ में थोड़ी रुकावट, थोड़ी दिक्कत, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी समय समय पर रुक रुक कर आप मत धन का आगमन आता रहेगा। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो सकती है कि जहाँ से आपका परमानेंट आपका धन आता था, तो वह बिल्कुल बंद हो जाए,
क्योंकि यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। वहाँ अगर आपकी कुंडली में दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके फेवर में चल रही है, तो आपको लाभ अच्छे प्राप्त होंगे। और अगर वहाँ दशाएँ आपके प्रतिकूल है तो फिर इसके फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और आपकी जन्म कुंडली भी मेन होती है। इसका भी महत्व है और जन्म कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करा लें, विश्लेषण करा लें, उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे और छोटे छोटे उपाय करने से आप तरक्की उन्नति करेंगे। भूमि मकान वाहन से संबंधित आपको कोई कार्य करना है तो थोड़ा जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। बहुत सोच समझ कर नए घर में प्रवेश करना है, नया वाहन लाना है, शुभ तारीख बहुत शुभ समय देख कर करें और नई कोई डील करने से बचें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समय समय पर थोड़ी सी नकारात्मकता, थोड़े नकारात्मक विचार, थोड़े कन्फ्यूज़न, समय समय पर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो सकता है। छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी कर्मचारी, तो आपके वेल विशर, उनसे थोड़ा नुकसान होने की संभावना है या कहीं धोखा मिलने की संभावना है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा संभल कर तो कार्य करने की ज़रूरत है, तो संभल कर यात्रा करने की ज़रूरत है, नहीं तो थोड़ी परेशानी आपको क्रिएट हो सकती है। तो संतान पक्ष की दृष्टि से थोड़ी स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहेगी, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट हो रही है। तो आपको संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन या संतान से कि थोड़े मतभेद, थोड़े विरोध, तो जो आपके विरोधाभास थोड़े उत्पन्न हो सकते हैं। आपके संतान को विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम या उनको हेल्थ में प्रॉब्लम या उनके कोई करियर में या नौकरी में दिक्कत, पढ़ाई में दिक्कत, तो जिससे आप थोड़े चिंतित रहें, थोड़े परेशान हुए, यानी संतान की तरफ से थोड़ा परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत है। अगर कहीं कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, आपको डिग्री, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होंगी और थोड़ी आपकी पढ़ाई में एकाग्रता भंग होगी, थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। लेकिन आप अपना कि जो नियम से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं आप करते रहिए, अपना प्रयास करते रहिए। तो यह समय यथासंभव जब बहुत जल्दी तो टल जाएगा, तो अस्थायी नहीं है, तो आगामी उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए अपना प्रयास, तो अपनी मेहनत आप करते रहिए। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी, थोड़ा संघर्ष आपका अधिक रहेगा और लेकिन थोड़ा संयम बरतें, नहीं तो नौकरी आपकी जा भी सकती है और आपकी उन्नति, तरक्की, इंक्रीमेंट होने वाला है तो वो भी रुक सकता है। तो इसलिए जो जैसे है उसको वैसे ही चलने दें, क्योंकि इस समय दौर भी बहुत मत आपका ख़राब चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब है, हमारी अर्थव्यवस्था भी डिस्टर्ब है। आप जल्दबाजी में, अगर क्रोध की अवस्था में आप निर्णय लेकर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आगे आपको नौकरी मिलने में फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसलिए पेशेंस बनाए रखें, संयम बनाए रखें, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दें। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करें, कोई शत्रु परेशान कर सकता है और कोई कर्जे की या कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, या उन्नति के, तरक्की के थोड़े अवसर आपको मिलेंगे, या अच्छी स्थिति बन रही है और साथ में आपको यहाँ पर लाभ गेन करेंगे कि जैसा हमने आपको पहले बताया, आपके पिता का सहयोग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके विदेश यात्रा का को जाने का कोई योग प्रोग्राम है तो वह योग आपका बन रहा है। तीर्थ स्थान पर जाने की कोई योजना है तो वह आपकी सक्सेस होगी और भाग्य में आपको उन्नति के, आपके तरक्की के आपको अवसर मिलेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे और ये जो अवसर आपको मिलेंगे इसका लाभ उठाएं, थोड़ी पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई विवाह शादी का संबंध आपका कोई ब्रेक हो सकता है, कहीं विवाह शादी होने वाली है, ब्रेक हो सकता है या फिर उसमें कोई बदलाव आ सकता है, आपकी तारीखें बदल सकती है, आगे के लिए पोस्टपोन हो सकता है। विवाहित है तो पति पत्नी में थोड़ा टेंशन, थोड़ा तनाव का माहौल थोड़ा क्रिएट हो सकता है और थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे लेकर आपको थोड़ी परेशानी क्रिएट हो जाए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल तो स्थगित कर दें, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। अचानक से कोई दुर्घटना तो जो घटित हो सकती है, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी हेल्थ को लेकर या पैसे का कोई नुकसान भी अचानक से आपको हो सकता है, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन परिवार वालों का आपको लाभ सहयोग मिलेगा और उनसे को फाइनेंशियली लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। तो परिवार वालों से अपना सामंजस्य, अपना तालमेल ठीक बना कर रखें और थोड़ा अपने विवेक, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए आप अपने संबंधों को कंटिन्यू करें, तो आपको परिवार वालों से लाभ
बेनिफिट, उनका सहयोग और आपको उनसे फाइनेंशियली लाभ, तो पैसे का, धन का लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन जो बड़े भाई बहन हैं, कि जो आपके मित्र वर्ग हैं, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो आपके बड़े भाई बहन और आपके मित्र वर्ग, स्त्री या पुरुष, वहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई सहयोग या लाभ, तो वहाँ से थोड़ी रुकावटें, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको धोखा मिल सकता है और साथ में वहाँ आपके साथ संबंध भी आपके ख़राब हो सकते हैं। और लाभ में थोड़ी सी आते आते जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें थोड़ी सी रुकावटें क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, उसमें सक्सेस मिलेगा आपको, अच्छी स्थिति रहेगी, मानसिक शारीरिक संतुलन आपका बना रहेगा। देखिए ऑल ओवर स्थिति, अगर खाली तो शुक्र की बात करें तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि आपकी कुंडली की जो ग्रहों की जो स्थिति है उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जब दोनों चीज़ों को आप टैली कराएंगे, उनका एनालिसिस कराएंगे, तो 100% परिणाम देखने को मिलेंगे और आप तो उसमें लाभ गेन करेंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। और छोटे छोटे उपाय श्रद्धा विश्वास से करने से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो आप क्या करें, आप प्रतिदिन ओम गंग गणपते नमः का 23 माला का जाप करें, एक हनुमान चालीसा का श्रद्धा विश्वास के साथ पाठ करें, और साथ में आप मंगलवार को अंडा मांस मछली मत खाएं, उसको अवॉइड कर दें। और साथ में आप काली चींटियों को और तो पक्षियों को आप प्रतिदिन खिलाते रहें, तो निश्चित रूप से देखिएगा थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव है उनसे आप बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।